हेलो, वेलकम आप सभी ब्यूटीफुल सोल्स का हमारी एल्विटा ग्रेटिट्यूड मैजिकल जर्नी में, एल्विटा क्लब में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसा रहा आपका कल का दिन और किस किस ने अपने ड्रीम लिस्ट लिखे? ड्रीम लिस्ट लिखने में किसी को कुछ दिक्कत आई हो या कुछ चैलेंजेस आया हो या समझ में नहीं आया हो, तो सबसे पहले जिन्होंने लिखी वो लोग अपना हैंड रेस कीजिए। एवरीवन जिसने भी लिखी हो। नाइस। राजकुमारी जी, लीला जी, सोनिया जी, रिचा जी, मोनिका जी, राजेश जी। राजेश जी, मीटिंग में ऑप्शन रहता है आपको सिंबल्स में हैंड रेस का। देखिए ये जिस तरीके से सबके है ना, तो मुझे पता चलता है। अदरवाइज आप खाली हाथ उठाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि किस किसने हैंड रेस किया। सो यूज। नाइस। नीलम जी, मीनाक्षी जी, वेरी नाइस। हाँ जी। और कौन है जिसने कंप्लीट की अपनी ड्रीम लिस्ट बना दी? फटाफट हैंड रेस। ओके, जिसको नहीं आता है ये ऑप्शन यूज करना, वो अपना हाथ भी ऊपर कर सकते कि हाँ हम लोगों ने कर लिया। ओके, यस, गुड। सो ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों ने बनाई है। वेरी नाइस, ब्यूटिफुल। ओके, ऐसा कौन है जिसने अपनी ड्रीम लिस्ट नहीं बनाई? रेज योर हैंड। अंजलि जी, आपने नहीं बनाया? ओके, जिसने नहीं बनाया उन्हीं को अपना हैंड रेस करना है। ओके, ओके फाइन। हाँ जी, राजकुमारी जी अनम्यूट है सर। Good morning, good afternoon, Riya ji. गुड आफ्टरनून डियर। I wanted to ask one thing. Do we write the dream list like as if it's done already? आपको सिर्फ पहले बताया गया था डन और नॉट डन, ये कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ लिखना है। Okay. आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, विथ रीजन वाई, क्यों और किस लिए। दैट्स इट। हाँ ठीक है, फिर मैंने वैसे ही लिखा था। गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। Thank you. वीना जी अनम्यूट है सर। मैम मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। मुझे जैसे समझ में नहीं आ रहा कि लाइक जैसे मैंने पहले बनाई थी और इस बार वही है ना, जितनी बार मैजिक बुक सुनो समझो उतने क्वेश्चंस भी निकलते रहते हैं। तो जैसे आपने कहा कि वाई, है ना, तो जैसे मैंने लिखा था कि मैं वीना, मेरा सपना है कि मुझे चंडीगढ़ या मोहाली में अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। मैं चाहती हूँ मेरी गवर्नमेंट जॉब मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 में लग जाए। वहां मुझे फोरेंसिक डिपार्टमेंट में या लैब में, इन दोनों में से किसी भी एक डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाए और मुझे ये जॉब 20th मई 2023 तक मिल जाए। एम आई राइट मैम? राइट, एब्सोल्युटली राइट। यस। ओके, बट इसमें वाई तो कहीं मेंशन नहीं है। वाई आपका क्लियर नहीं है तो वो आपको मेंशन करना है। राइट, आपने ड्रीम लिस्ट लिखा है, सिर्फ एक इंटेंशन जो होता है ना वो सेट कर दिया है विद मेजरेबल अमाउंट के साथ कि हाँ मुझे पर्टिकुलर ये चीज चाहिए, ऐसे चाहिए, इस जगह पे चाहिए, इस तरीके से चाहिए। अब वाई आपको खुद डिटरमाइन करना पड़ेगा कि किस लिए, इससे इस जॉब से क्या होगा। आपको अगर मिल गई तो आप बहुत खुश रहोगे, आपको प्रॉपर वे में मनी मिलेगा। बिल्कुल मैम, वो yes. सब कुछ मनी से ज्यादा और भी बहुत चीजें अटैच है मुझे कि हाँ मुझे जी, वहां तो पे वो तो आपका पर्सनल रहेगा ना कि आपको क्या क्या ठीक है, मिलने वाला है, वो आपकी नजर में पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है। गॉट वो इट? मैं मतलब वो माइंड में रखना है, अपने दिल में रख के, वो फीलिंग्स यस, रख के हमें ये लिखना है। बिल्कुल। और उसके साथ जो आपने लिखा ना, ये ड्रीम के साथ अगर आप अटैच करके राइट डाउन कर पाओ ना उस चीज को, तो और भी अच्छे से आप उसको विजुअलाइज कर पाओगे।
विजुअलाइज तो मैम मैं कर लेती हूँ, मतलब लाइक वो किस तरह से करना है, जैसे कि जॉब मिल गई है तो भगवान का थैंक्स करना है, पहले किसको बताना है, बच्चों को बीच में अटैच करना है, पार्टी मनानी है, खुशियां मनानी है, ये सब चीजें ऐड करनी है, तो वो विजुअलाइज तो कर लेती हूँ। तो मैम जैसे कि अभी मेरे हस्बैंड का जॉब में ब्रेकडाउन चल रहा है, तो मैं उनके लिए लिखती हूँ, तो आज मुझे पता चला कि मैं उनके लिए जो लिख रही थी वो वो लिखना विजुअलाइज में तो मैं अपने आप को ज्यादा मैंने अपने आप को लाइक हीरो शो किया हुआ था कि लाइक मैं उसका पार्ट हूँ क्योंकि मेरी खुशी उसमें है ना। तो अब जैसे वो कि जैसे अब मैं समझ में नहीं आ रहा कि 369 में अब मैं ऐसे लिखूं कि मतलब हस्बैंड का नाम लिख के कि उनकी जॉब लगते ही, क्योंकि मेरा ये ड्रीम है कि उनकी जॉब लगते ही मैं गोवा जा रही हूँ, वहां मैं बीच में एंजॉय कर रही हूँ, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। राइट, आप लिख सकते हो। तो मैम कुछ ऐड करना है इसमें या इसको ये अभी इस कंटिन्यू प्रोसेस में रहो, डे बाय डे आपको और ज्यादा क्लियर होता जाएगा, आप एड ऑन करते रहिए, थोड़ा सा स्पेस रख देना, बिकॉज ऑफ डे 13 पे हम लोग इसको प्रॉपर वे में और क्या क्या एड ऑन करना है हम उस दिन करेंगे। क्योंकि मैम मैं 369 कर रही थी तो मैं काफी देर से कर रही हूँ, तो वो मेरा बीच में टूट ना जाए, कहीं मैं उसपे कुछ गड़बड़ कर रही है कुछ है, तो वो मुझे आपसे मैंने आपको मैसेज भी किया था, तो वो मेरा रिदम ठीक रहे, तो उसके लिए मैंने पूछा था कि मैं ऐसे लिखूं या कैसे लिखूं। तो बोला ना, आप एड ऑन कर सकते हो, ये सेम लाइनों को उसके साथ एड ऑन कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो वो जो हम 369 में लिखते हैं तो वो 5-6 लाइन का भी लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, और वहां पे आपको लिखना है कि वाओ मैं वहां पे इंजॉय कर रही हूँ, इतना अच्छा लगा, और उस सब के लिए भगवान पहले से शुक्रिया या धन्यवाद आपको हाँ प्रेजेंट हाँ। टेंस में करना है, ठीक है। जी जी यू आर जी। डूइंग 369 देन, ओके डियर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? दीपिका, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी। मैं नहीं लिख पाती क्योंकि मुझे भी ऐसा मेरे पति के इनकम में ब्रेकडाउन है, उसकी इनकम ज्यादा बढ़े। मैंने 369 भी लिखा है कि मंथली 1 लाख रुपए वो कमाते हैं। हाँ जी, तो आप चाहते क्या हो? चाहते हो मेरे पति क्या इनकम बढ़े मैम, ओके, बढ़ गई तो फिर क्या होगा? हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, मेरी बेटी के घर प्रसंग है और मेरी दूसरी बेटी की शादी होने वाली है। हम्म। तो बेटी और की मैम शादी हो गई, सोचो, इनकम बढ़ गई और सब कुछ अच्छा हो गया, तो फिर आप क्या देख रहे हो, क्या पिक्चर दिख रहा है? खुशी वाली पिक्चर, दूसरी वाली पिक्चर ना, तो शांति। वो पिक्चर को देख के उसके साथ ग्रेटिट्यूड को प्लस कर दो कि लास्ट फाइनल रिजल्ट जो है ना, उसी को आप पति 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 थोड़ी टाइम के लिए छोड़ दो, जो आपका फाइनल रिजल्ट जो ड्रीम है ना, उसी पिक्चर को देखो और जो दिखाई दे रहा है उसको अपना ड्रीम बना के लिख लो कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान, मुझे ये सब देने के लिए, मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो गई, अपने ससुराल में वो सुखी है, जो भी आपका ड्रीम हो। अब आपकी जगह मैं सोच नहीं सकती कि आपके क्या क्या है अंदर छुपा हुआ, वो आप ही को निकालना पड़ेगा, बट जस्ट फाइनल रिजल्ट क्या आता है ये सब कुछ होने के बाद उस पिक्चर को आप देखो वेरी क्लियरली, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू दीपिका जी। यस, मोनिका ठाकुर, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी, थैंक्स मैम, थैंक्स इस इतनी पॉजिटिविटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरा बहुत बड़ा काम आज अभी अभी हुआ है, जैसे मैं ज्वाइन की हूँ, मेरा बहुत सारे काम जो है, कोई भी गवर्नमेंट का से रिलेटेड काम हो, कोई ऑफिस से रिलेटेड काम हो, कभी भी डायरेक्टली मतलब शॉर्ट आउट नहीं होता है। बहुत टाइम से मेरा काम अटका हुआ था, सर्विस बुक से रिलेटेड था। अभी आपका जैसे थैंक यू वाला मैंने वो सब विशेष लिखी हैं, आज सुबह लिखी, और अभी मुझे खुद ही कॉल आया कि आपका जो काम हमारे ऑफिस से होने वाला था वो हो गया। ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि कभी भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है, कहीं भी किसी भी काम की स्टार्ट करती हूँ बस पहले ही नेगेटिव नेगेटिव थॉट शुरू हो जाते हैं, मतलब मेरे माइंड में पहले शुरू हो जाते हैं, सामने वाले के तो बाद में रिस्पांस नेगेटिव आता है। That's really amazing, Monica ji. Lots of congratulations. थैंक यू मैम, थैंक यू।
एंड वन मोर थिंग, करेक्शन है थोड़ा सा, कि आप हाँ जो जी। स्टेटमेंट बोल रहे हो ना अपने माउथ से, जो स्टेटमेंट की होने से पहले नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है, तो हाँ ये जी। हर एक के लिए ये है कि जो शब्द आप निकालते हो ना, हर शब्द आपके संसार का निर्माण कर रहा है। अगर आप बोलने से पहले एक बार रुक जाओ, सोचो कि मुझे ये नहीं बोलना है, आप निकाल क्या रहे हो वही फिक्स्ड हो जाएगा, वो गया एनर्जी में, आप उसको वापस नहीं ले सकते। तो नहीं कुछ मैं भी ऐसा मत बोल, जस्ट लिसन फर्स्ट। अगर मैं कुछ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको सुनना है पहले, ओके? ठीक है, तो उस चीज को आपको पहले से ही सोचना है, मतलब वो अवेयरनेस लेवल आपका आना चाहिए। एक एक शब्द की कीमत अगर आप 1 लाख रुपीज या 10 लाख रुपीज ले लो कि आपको पे करना पड़ेगा, तो क्या आप उसको कैसे भी बोलोगे, कुछ भी बोलोगे? यस नो एवरीवन? नहीं ना? तो उससे भी ज्यादा कीमती है आपके शब्दों की कीमत। जस्ट अंडरस्टैंड क्या निकल रहा है मुंह से, क्यों निकल रहा है, निकलने के बाद क्या मेरे को बेनिफिट होने वाला है। कहीं कुछ नेगेटिव निकला तो मुझे कितना ज्यादा हार्म करेगा, क्या मैं उसको पे करने के लिए रेडी हूं? यस नो? इतनी अवेयरनेस आने के बाद क्वेश्चन को तोलो, फायदा नुकसान नफा क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, उतनी अवेयरनेस आप में आनी चाहिए। बिल्कुल मैम, मतलब ऐसा नहीं है कि देखो थैंक्स बोलना, सबको बहुत ग्रेटिट्यूड देना, वो मैं पहले से ही करती हूँ, सब कुछ करती हूँ वैसे ही। बट फिर भी मतलब ऐसे लगता है मैम जैसे कहीं किसी से बात करते हैं या कुछ, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं मेरी प्रेजेंस से। मतलब मेरी सिस्टर ने स्पेशली मुझे आपका लिंक भेजा, फिर कल उसने मुझे बोला कि दीदी एक बार आप उनसे जरूर बात करो, कन्वर्सेशन करोगे तो उनको आपका सब समझ आएगा, कि उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, मतलब बात जब अपनी रखोगे सामने। इसलिए मैंने आज आपसे बात की है। तो मतलब ऐसा लगता है कि मेरी प्रेजेंस से ना सब अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हालांकि मैं थैंक्स भी बोलती हूँ, नेगेटिव सोच आती है, लेकिन मैं कभी किसी के लिए कोशिश नहीं करती, मतलब जैसे गुस्सा करते हैं लोग, कुछ भी बोल देते हैं किसी को भी, मैं कभी नहीं करती वैसा। कोशिश भी पॉजिटिव ही होती है, दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी करती हूँ, रात की नाइट का भी बहुत। पर अभी आपके साथ जुड़ने के बाद जो जो आप बोल रहे हैं, हालांकि मैं वो पूरा फॉलो नहीं सुन नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस में होती हूँ तो नहीं पूरा प्रॉपर टाइम दे पा रही हूँ, पर फिर भी जितना मुझे पता लग रहा है उससे मुझे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो रहा है। थैंक्स मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मोनिका जी, मतलब इतना इनिशिएटिव लेके आपने, अनम्यूट रखिए आप खुद को, क्योंकि आपका क्वेश्चन मतलब यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है और बहुत से लोगों को उनका आंसर भी मिलेगा। तो अपनी बात रखने के लिए पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप अपने फीलिंग को इतनी अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो। सेकेंड थिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव ये जिंदगी के दो पहलू हैं। जैसे सिक्के का एक पार्ट ये होता है तो दूसरा पार्ट ये भी होता है, और दोनों पैरेलल ही चलते हैं, साथ साथ में ही चलते हैं। अगर आप में से कोई सोच रहा है कि हाँ मैं तो बहुत पॉजिटिव, अब मेरी जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं आएगा, कुछ ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं, ये दोनों ही चीजें साथ साथ में ही चलेगी। इन साथ साथ में जितनी टाइम चलेगी उसमें आपकी अवेयरनेस लेवल कितनी है कि कौन सी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी, वही चीज ज्यादा एक्टिवेट रहेगी। और नेगेटिव सिचुएशन भी, अगर कुछ नेगेटिव सिचुएशन हम बोलते हैं, लेकिन नेगेटिव सिचुएशन का दूसरा नाम अगर मैं रखती हूँ तो वो होता है चैलेंज। और चैलेंज को अगर आप लेते हो तो या तो विन बनते हो, तो या कुछ ना कुछ नया लर्निंग आपको सीखने को मिलता है। तो नेगेटिविटी का नाम ही आज से हम चेंज करके चैलेंज रख देते हैं, राइट? तो अभी आपकी लाइफ में चैलेंज है कि आपको सराउंडिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। राइट? तो वो सराउंडिंग पे आपका फोकस बहुत ज्यादा जा रहा है, अकॉर्डिंग आपके सेल्फ की जगह पे, अपने आप की जहां पे जान जाना चाहिए वहां की जगह आप अपने सराउंडिंग में ज्यादा आपका फोकस जा रहा है। तो उसको आपको डाइवर्शन देने की जरूरत नहीं है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है। जब आप नहीं बोलोगे ना कि दूसरों पे ध्यान नहीं दूंगी, वो कुछ भी करे मैं नहीं फर्क पड़ता, ये वो ये सब झूठ है, ठीक है? आपका ध्यान और ज्यादा उधर जाएगा। डोंट थिंक लाइक दैट। रेजिस्ट मत करो उसको, आप सिर्फ फोकस करो कि मैं, मेरी सेल्फ और मेरे में क्या क्वालिटीज है। मैं आपने जैसा एक स्टेटमेंट बोला ना, एक वर्ड्स में जहां जाते मुझे लगता है लोगों को मेरी कंपनी पसंद नहीं है, ये स्टेटमेंट आपने अपने मुंह से निकाल दिया। अब क्या होता है, आपके माइंड ने, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इस चीज को पकड़ लिया है, राइट? और ये फिक्स्ड हो गया दिमाग में। तो अब उसको, आपको स्टेटमेंट को, आपने पता नहीं अपनी जिंदगी में कितनी बार ये चीज सोची है, बोली है, करी है, आई डोंट नो,
कैलकुलेशन मुझे नहीं पता, राइट? अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मे मैम। बी आप जस्ट थिंक करो कि आपने ये चीज कितनी टाइम सोची, बोली होगी। काउंटेबल है या काउंटलेस है? मैम फील की है, मतलब सोच, हाँ मतलब बहुत बार हुआ होगा। बहुत बार हुआ हाँ, है। अनकाउंटेबल है ना, तो अभी इसको क्या करना है, छोड़ दो, हाँ जी। एवरीथिंग छोड़ दो। अब सिर्फ आपको अपने स्टेटमेंट को चेंज करना है कि वाओ, मैं जहां भी जाती हूँ लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, लोगों को मेरी कंपनी ठीक है। बहुत अच्छी लगती है, आई एम सो कूल, और लोगों को जी। मेरी बातें सुनना, मेरी भावनाओं को सुनना बहुत अच्छा लगता है। एवरीवन लाइकिंग मी, हर कोई मुझे बहुत पसंद करता है। सिर्फ इस तरह की 5 अफर्मेशन आप रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल में या कहीं भी लो, जब भी आपको टाइम मिले, सुबह, मॉर्निंग, नाइट, जितनी बार आप इस चीज को सुन सकते हो सुनो, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, तब तक जब तक कि आपके माइंड में ये चीज फिक्स ना हो जाए, जी। राइट? और ठीक मैम। कंटिन्यू मतलब इस जर्नी में रहिएगा, बहुत सारे आपके डाउट ऐसे जो है क्लियर हो जाएंगे, और वन बाय वन हम हर चीज को बहुत क्लियरली देखेंगे, ठीक है? ओके मैम, थैंक और यू। अगर आप में से कोई ऑफिस गोइंग पर्सन है या कोई अदर पर्सन है जो एट अ टाइम लाइव रिकॉर्डिंग नहीं सुन सकता, तो डे में आप कभी भी अपना एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि उस टाइम पे इस रिकॉर्डिंग को विदाउट एनी डिस्टरबेंस, विद बुक पेन पेपर के साथ आप देखो, सुनो, और उसके बाद उसके सारे जो असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं वो मेक श्योर कि कंप्लीट हो, तो आप अपनी जिंदगी में बहुत मैजिकल रिजल्ट ले पाओगे। सो थैंक यू एवरीवन। हाँ जी, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर हर एक का? और किसी का कोई डाउट है? अगेन वीना जी, यस, अनम्यूट। हाँ जी मैम, जो अभी मोनिका दी ने पूछा, तो मैम अगर हमें सामने से वो फीलिंग्स आ रही हैं तो हमें वो पूरा फील करवाया जा रहा है, लाइक ऐसा कुछ है ना नेगेटिव, तो फिर उस सिचुएशन में हम क्या करें? जब एक परीक्षा होती है ना, परीक्षा होती है हमारी, एग्जाम होता है, तो एग्जाम में आपके सामने कुछ क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, राइट? यस, नो? वो यस मैम। एग्जाम आपको दे दिया जाता है, और उस टाइम आपको सिर्फ उसके आंसर लिखने होते हैं। उस टाइम वो यूनिवर्स मतलब एज अ टीचर आपकी कोई हेल्प कर सकता है? यस, नो? यस। नो? नो। हाँ जी, तो उस टाइम आपका एग्जाम पीरियड चल रहा है, ये सारे सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में आते हैं, ये जो सारे लोग आपकी लाइफ में आते हैं, ये सरकमटेंसेस जो आपकी लाइफ में आते हैं, वो यूनिवर्स अपना एग्जाम ले रहा है कि आपकी शिद्दत कितनी है। तो एक स्ट्रांगली उस चीज को जब आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे करना ही है, तो एनी हाउ ट्राई कीजिए। आज 1% हुआ, ओके फाइन, गुड। दूसरे दिन 2% हुआ, ओके, वाओ, दैट्स रियली गुड। पर डे और ज्यादा अच्छा हो, एक्सट्रीम, वाओ, दैट्स अमेजिंग। दैट टाइप ऑफ अपने लेवल को बढ़ाते रहिए। तो जैसे मैम अभी अभी मैंने सेशन अटेंड करना था, तो अब मेरे सराउंडिंग वालों को प्रॉब्लम हो रही है कि लाइक ये फिर बिजी हो जाएगी। तो मैंने कहा मुझे सेशन अटेंड करना है, बस मैं जा रही हूँ रूम में, अब आप देखो जो आपने करना है। तो लाइक वो जो मेरा एटीट्यूड था थोड़ा सा वो एंगर वाला हो गया ना, और मैं तो अपना करने की, मुझे डेडिकेशन है, मुझे अपना अटेंड करना, वो तो मैं आ गई, दैट इज पॉजिटिव। बट जो मैं वहां तक छोड़ के आ गई वो तो नेगेटिव था। वो आपको देखो, अपनी प्रायोरिटीज और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों के बीच में बैलेंस करना आना चाहिए। जो आपकी प्रायोरिटीज है, अगर आपका घर परिवार बैठा है, आपके बच्चे बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, उनको खाना चाहिए, बिल्कुल आप ठीक है, बोलोगे सब नहीं, बिल्कुल ठीक है। जस्ट लिसन फर्स्ट। अगर वो यस। बोलेंगे मुझे भूख लगी है मम्मा, खाना चाहिए, आप बोलोगे मेरा क्लास है, आप साइड में बैठो, मैं बाद में करूंगी। नो, मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ब्रेक करके कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपकी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहा है, एंड अगेन यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो आपको सपोर्ट करे। इट्स पॉसिबल? नो, इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल, ओके? तो इस तरीके से आपको पहले मैंने बताया था कि अगर सेशन का टाइमिंग 11 o'clock टू 12 o'clock 1:30 तक ऑलमोस्ट चला जाएगा, तो आपको क्या करना है, अपनी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले कर लेना है कंप्लीट। जल्दी उठना है, कंफर्ट जोन को छोड़ना है, जो भी काम हो पहले निपटा लो।
या तो फिर ऐसे प्लान करो कि आप उसके बाद उस चीज को कंप्लीट करो, तो आप पर्टिकुलर प्रॉपर टाइम दे पाएंगे विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी 101%। गॉट इट? तो मैम अगर वो सिर्फ हमारी उस टाइम वहां पे प्रेजेंस चाहते कि आप बस यहाँ पे बैठो मेरे साथ, है ना, कोई तो उस टाइम आपको सिंगल स्टेटमेंट कि हाँ मैंने सब काम कर लिया है, 1 घंटे के लिए मुझे बहुत अर्जेंट है, आई एम रिक्वेस्टिंग विद लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लव, 1 घंटा मुझे कर लीजिए, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगी इन बिटवीन, उसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगी। ठीक है मैम, वो रिक्वेस्टिंग वर्ड यूज करना है वहां पे। एग्जैक्टली। सो थैंक यू थैंक यू मीनाक्षी सो फॉर दिस मच मैम, ब्यूटीफुल लव यू क्वेश्चन। मैम, लव यू। लव यू टू डियर। हाँ जी। और सो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जस्ट अ सेकंड, वील टेक क्वेश्चन आफ्टर सेशन। ओके, सो सेशन में हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन आंसर में हाफ एन आवर चला गया है, सो हम बाद में लेंगे क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट करते हैं सेशन। वेयर आर यू चेतना जी? आज आप मुझे दिख नहीं रहे। ओके ओके, यू आर co-host now. Fine, unmute yourself. हाँ जी। So ready everyone, आज की अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग सेशन के लिए। यस, सबका एनर्जी लेवल एकदम हाई होना चाहिए। हम बोलते हैं कुछ पिक परफॉर्मेंस जो जस्ट अपने वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए प्लीज सबको इन्वॉल्व होना है। 96 पार्टिसिपेंट, ओ माय गॉड, मैंने देखा ही नहीं। सो प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज एवरीवन। आज हम फर्स्ट एक सेल्फी लेंगे आपकी अटेंडेंस के लिए कि कौन कौन सीरियसली पार्टिसिपेट है, right? So with a beautiful smile, switch on your cameras everyone. फ्रंट पेज पे जो भी है स्माइल कीजिएगा। Okay, now the second page. Wow, beautiful. सबके क्या स्माइली फेस आ रहे हैं यार। That's amazing. Wow. दिस इज फॉर योर डेडिकेशन कि आप लोगों ने जो कमिटमेंट लिया खुद के साथ वो इतना ब्यूटीफुल है, और हर डे आप लोगों की ये अचीवमेंट है। तो अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है विद ब्यूटीफुल। अपने आप को सबसे पहले अपना हैंड ऊपर लीजिए एवरीवन, 1 हैंड ऊपर, और अपनी पीठ पे थपथपाइए कि वाओ आई एम द बेस्ट। जो डिसीजन मैंने लिया मैं उसे पूरा कर रही हूँ। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। एंड थैंक यू यूनिवर्स, आपने हमें अलाउ किया इस अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए। आपने हमें चूज किया, ना कि हमने। इस मैजिक बुक ने आप सब लोगों को चूज करा है, राइट? सो रेडी, स्टार्ट। इसी एनर्जी को हाई करने के लिए पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे तो और एनर्जी हाई हो जाएगी। yes, 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. do it, do it, do it. Two, 3 more times. Again, everyone. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. Wow, beautiful. Clapping, Thank you, Sapna clapping. ji. Yay. Okay. So, look at this beautiful picture. जो ड्रीम लिस्ट हमने लिख लिया उसके बाद अगेन हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। सो अपना पहला दिन, डे 1, आज से आप लोगों का चैलेंज भी स्टार्ट होगा, बिकॉज ऑफ आज रिटर्न में भी हमको वो सारी चीजें असाइनमेंट करना पड़ेगा। तो पहला दिन अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, कंप्लीटली 360 डिग्री चेंज। अब व्हाट इज नियामतें? नियामतें क्या है? नियामतें इज द ब्लेसिंग की जो कुछ भी आप लोगों ने पाया है अब तक,
अब तक आप लोगों को क्या क्या चीजें मिली है? आपको अपने मम्मी पापा से, अपनी फैमिली से, अपने कल्चर से, अपने रिलीजन से, आपकी परिवार से, आपके नौकरी से, आपके कैरियर से, जो जो कुछ भी आज आपके पास है, वो सारी की सारी चीजें आपकी ब्लेसिंग है। एवरीथिंग इज योर ब्लेसिंग। आपका घर, गाड़ी, बंगला, कपड़े, आपका बॉडी, आपकी आंखें, आपका नाक, आपके चीक, आपकी आवाज, आपकी सांसें, हर चीज जो इस दुनिया में आप यूज कर रहे हो, वो सारी की सारी चीजें आपकी ब्लेसिंग, आपकी नियामतें हैं। गॉट इट एवरीवन? यस। अब ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए मैम, ब्लेसिंग क्या है, नियामतें क्या है? क्लियर? हाँ जी, आगे पढ़े जी। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। कंटिन्यू। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बदलता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी न हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। हाँ जी, तो अगर आप लोग, आपने ये कहते हुए सुना होगा कि अपनी ब्लेसिंग गिनो, काउंट करो, देखो आपके पास कितना है, थोड़े में संतोष रखो, जो है उसमें संतुष्ट रहो, इतना सब कुछ आपको मिला है। सो मेनी थिंग्स आपने अपने बड़े बूढ़ों से, अपने ग्रंथों में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत जगह आपने सुना होगा, राइट? एक होता है प्राप्ति, पाना, चाहना, मिला नहीं मिला उसकी असंतुष्टि। एक होता है, एक आप अगर डिटेक्ट कर लोगे ना कि मुझे कितना चाहिए, तो उसके बाद होगी तृप्ति, मतलब संतुष्टि एंड सेटिस्फैक्शन। जब आप मिल जाएगा ना तो यू फील वाओ, होल एंड सोल कंप्लीट, की वाओ मेरा जो ड्रीम था आई कंप्लीट एंड आई अचीव। तो प्राप्ति में और तृप्ति में बहुत फर्क है। चाहिए भिखारियों की तरह, अरे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मक्तों की तरह मांगते हैं ना मंदिरों में, ये भगवान ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो, सब हमेशा चाहिए 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 चाहिए, कभी नेवर एंडिंग स्टोरी, कभी खत्म नहीं होगी। सेकंड पार्ट, तृप्ति, मिल गया भगवान, जो भी दिया तूने, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, मैं बहुत संतुष्ट हूं। अब जो भी दोगे भगवान शुक्रिया, मैं लेने के लिए तैयार हूं, और बहुत सारी संतुष्टि मन में, और जो मिला है उन सबके लिए इतना शुक्रिया, उस पर फोकस करना स्टार्ट करना है, राइट? तो आज आपकी कंडीशन, सबसे पहला रूल है ये, मतलब ये छोटा, मेरे एक्सप्लेनेशन, आई एम सो सॉरी कि बहुत ज्यादा होता है, बट मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि आपके अंदर बहुत डीप गहरे तक ये चीजें चली जाए, ताकि कहीं कोई डाउट, सिंगल 1% डाउट भी ना बचे। गॉट इट? तो फर्स्ट कंडीशन होती है शुक्राने की, आज से जो शुरुआत हो रही है, कि अब तक जो भी मिला है आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है, कंपलसरी, थंब रूल, पहला नियम। जब आप उसके लिए थैंकफुल हो जाएंगे, तब आपको आगे के लिए मिलने की जो शुरुआत है वो स्टार्ट होगी। उस सर्कल को आप एक्टिवेट करके वो बटन आज दबा रहे। तो आज आपको नजर डालनी है कितना कुछ आपके पास है, काउंट करने के लिए वो सारे ब्लेसिंग को। सो लिया जी 100 पार्टिसिपेंट। amazing dear, thank you, thank you, thank you. Let's celebrate and more Yes. abundance। और ये आप सब लोगों की इफेक्टिव एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी का पावर है। जो चैलेंज आप लोगों ने कल लिया था, ये उसी का रिजल्ट है, विजिबल रिजल्ट, राइट?
सो थैंक यू ऑल ऑफ यू जिसने भी एफर्ट किया उन सब के लिए। सो आज से हमारी ये जो जर्नी स्टार्ट हो रही है कि आपको शुरुआत करनी है। आज आप लोगों की कंडीशन चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जेब में 10 रुपए भी क्यों ना हो, आपका हस्बैंड आपको बिल्कुल समझता क्यों ना हो, आपको हर तरह से आपकी सर्कमस्टेंसेस खराब क्यों ना हो, सिचुएशन कैसे क्यों ना हो, आपके परिवार आजू बाजू के लोग आपको क्यों ना टॉर्चर करते हो, लेकिन वो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ, ये पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, राइट? तो सबसे पहले जो मिला है उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना है। हाँ जी, और इस पैरा को हम अगेन रीड करते हैं कि जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, जो जो कुछ भी है, तो वो चाहे कितनी भी छोटी सी क्यों ना हो, इतनी सी भी क्यों ना हो, आप तुरंत एक्सट्रीम लेवल में उन्हें बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ है जो आपके पास है, चाहे आपके पास 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, करोड़ हो या 10 करोड़, तो वो 10 करोड़ भी अरबों रुपए में बदल सकता है। चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, आप देखेंगे कि आपका धन जादुई रूप से बढ़ रहा है। तो मैजिक की यही खासियत है कि ये आप सोच नहीं सकते कि कैसे, हाउ में नहीं जाना है, अरे मैम ने तो बोला तो होगा कैसे, होगा कैसे आपका काम नहीं है, इस पंचायती में नहीं जाना, वो सब यूनिवर्स का काम है, उसको ही करने देना। एक सिंगल % विदाउट एनी डाउट, जस्ट अलाउ, उस यूनिवर्स को अलाउ कर देना मैजिक को अपना काम करने के लिए। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ है, रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में आज है, तो वह भले ही आदर्श ना हो, आपके एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट चाहते हो वैसा ना हो, लेकिन फिर भी आप उसे चमत्कारिक अंदाज से बेहतर होता हुआ देखेंगे। आपकी नौकरी, चाहे वो आपके सपनों की नौकरी ना हो, लेकिन फिर भी स्थितियां ऐसे बदलेंगी कि आपको नौकरी में और ज्यादा अच्छा लगेगा, और हर तरह की आपकी प्रगति के अवसर अचानक सडनली एज अ मैजिकल आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। प्रमोशन, सैलरी में ज्यादा बढ़ावा, या व्हाटएवर जो भी अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो, वो सब कुछ आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। जस्ट बिलीव। हाँ जी, इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उन्हें दोष ढूंढते हैं, उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। हाँ जी, तो इसका सेकंड पार्ट अब हमने बहुत अच्छा सुना कि वाओ, ग्रेटिट्यूड मतलब इस संसार की सबसे शक्तिशाली शक्ति जो आसान तरीके से आपको हर वो चीज दे सकती है। और दूसरा पहलू बोला ना, सिक्का का दूसरा पहलू जब हम देखते हैं तो ये है कि जब हम अपनी ब्लेसिंग को, अपनी नियामतों को नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही, चाहे आप इस पे भरोसा करो या ना करो, आज आपकी जिंदगी में जो भी सिचुएशन नेगेटिव आ रही है, जो आप नहीं चाहते, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि हम नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंसे हुए हैं। अगर आप ब्लेसिंग पे आपका फोकस नहीं है, जो मिला है, तो आप ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, और ज्यादा उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बातें करते हैं जो हमारे पास नहीं है, अरे आज आपके पास 2 BHK का बंगला है, लेकिन आप उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है, और आप सोच रहे हो आपको 3 BHK का बंगला मिले, नॉट पॉसिबल। जब आप उस 2 BHK के बंगले के लिए या आपके फ्लैट के लिए आप बोल रहे हो, वाह भगवान हमारे पास तो 2 BHK का फ्लैट है, उसमें हम आराम से रहते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार कि भगवान बहुत आपकी कृपा है, दया है यूनिवर्स, कि हम 2 BHK फ्लैट में तो रहते हैं। हमसे नीचे अगर देखो तो लोग झोपड़ियों में हैं, लोग रोड पे हैं, लोग 1 BHK एक छोटा 2x2 के कमरे में भी रहने को मजबूर हैं, लेकिन हम उनसे इतने बेटर हैं।
तो जब आप ये फीलिंग को फील करते हो तब आप स्टार्ट करते हो 3 BHK के उस फ्लैट को जो आपके सपनों का है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये कंपलसरी है। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उसमें दोष ढूंढते हैं ना, तब हम ऑटोमेटिक नकारात्मक चीजों को काउंट कर रहे होते हैं, तब भी यही होता है। तो अलर्ट एवरीवन, जब हम किसी और को बोलते हैं ना, ओ सपना जी आज तो बहुत लेट है, मैं ढूंढ रही थी लेकिन इन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया। ओ उपासना जी आज आपका बुक पेन पेपर आपके साथ नहीं है, कहाँ गया? ब्ला 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 ब्ला, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ये किया, उसने ये किया, मेरे दोस्त को ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए। अरे देखो ना वो कितना ब्ला बकबक करता है, मेरे को तो सर दुख जाता है, मेरे बच्चे इतना परेशान करते हैं। वॉट एवर छोटी छोटी थिंग आप सोचो, आपको उस नजर पे देखो, हर टाइम हमारे मुंह से क्या निकलता है? कंप्लेन। इसने ऐसा किया, जस्ट पॉइंट आउट। जिस टाइप से मैंने आपको फिंगर आउट किया, जस्ट पॉइंट आउट इसने ऐसा किया। जब ये हम किसी को भी बोलते हैं, करते हैं, सामने वाले को ब्लेम कर रहे हैं, तो वो भगवान ने ये जो 3 फिंगर है हमारी तरफ कर दी है और वो बोलना चाहता है हमको कि पहले खुद को देख। राइट? अगर ये 1 फिंगर आप ऐसे करते हो ना, तो 3 फिंगर आप कोशिश आपको करनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपकी तरफ हो जाएगी। जस्ट थिंक कि आपकी तरफ, मतलब कि सबसे पहले हमें खुद को देखना है, किसी और को ब्लेम नहीं करना है। तो ये रूल्स है भगवान का कि वो आपको बताना चाहते कि सबसे पहले खुद में ढूंढ, क्या किस वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर किसी और के ऊपर दोषारोपण करना। और अब से ये 30 डेज तो ये ब्लेम गेम खेलना ही हमको बंद करना है कि किसी और की वजह से जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से ही होता है। हमारे एक्शन और हमारे जो रिएक्शन है उन्हीं की वजह से सिचुएशन या तो बढ़ती है या तो हमारे कंट्रोल में रहती है। अप टू ओनली यू। हर चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल है। आपने सबसे आसान है हमको दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल के खुद को मतलब साफ सुथरा दूध का धुला हुआ साबित करना, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत इजी है। अरे मैंने नहीं मैम, ये उस टाइम की सिचुएशन ही ऐसी थी कि हो गया, अरे मुझे करना पड़ा, अरे सिचुएशन ही ऐसी थी, अरे सामने वाले ने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया, मैं क्या करूं। ऑल जस्ट इज मतलब बोले ना फालतू बातें। राइट? तो अभी से ये स्टॉप करना है। जब भी हो आपके साथ तो आपको अवेयर रहना है इस बारे में। कंटिन्यू। यस क्लियर। तो जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती है। जब आप एक काउंट करोगे ना, एक चीज बोलोगे, एक चीज ऐसी हरकत करोगे, तो और वो चीज 10 चीजों को अट्रैक्ट करेगी और 10 सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आएगी जहां पे आपको और 10 कंप्लेन करनी पड़ेगी। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि हम जैसा सोचते हैं, बोलते, करते हैं, हम वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली। चाहे जाने में या अनजाने में, दोनों ही कंडीशन में ये चीजें होती ही है। तो सोच समझ के आज के बाद हर एक्ट को करना है। और सबसे बड़ी बात, जब हम उनको नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ती भी है, और उससे बड़ी बात मतलब सबसे मेजर ये है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज, नेगेटिविटी, उन नियामतों को भी रद्द कर देती है, माइनस कर देती है जो हमारी तरफ आ रही है। मैंने उन नियामतों को गिनने और नकारात्मक चीजें दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि आपकी नियामतें गिनना ही समृद्धि पाने का एक तरीका है। तो 1 शुक्राना, 1 ब्लेसिंग इज इक्वल टू 10। आपको ये फॉर्मूला आगे बताती हूँ, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, यस आगे आएगा, ये कंटिन्यू कीजिए जी। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते, ऊपर कीजिए, गिनते समय गिनती भूल जाएं। मार्ट बाय डी, बैंकॉक, 1858 से 1901, लेखक और धर्मगुरु।
तो अपनी मुश्किलें गिनकर आपकी नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। तो यहाँ से आपको एवरी डे एक काउंटिंग दी जाएगी कि उतनी नियामतें आपको काउंट करना है। लेकिन अब तक हमने इतनी ज्यादा नेगेटिव बातें करी है, काउंटलेस। तो बहुत हद तक बेटर है कि आप जब नियामतें गिनने बैठे तो उस समय गिन गिन के ना लिखे, अगर पॉसिबल है स्टार्टिंग में तो भी आप उस गिनती को भूल जाए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करें। राइट? हाँ जी। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुशनसीब हूं कि मेरे पास डैश क्या है, क्योंकि डैश क्यों। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूं, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं, क्योंकि डैश क्यों। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि क्यों डैश। हाँ जी। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत में ही जब आप अपने बेड से उठते हो, उस टाइम पर जितनी जल्दी हो सके, जब आपकी आंखें खुले, आपका जनरल आपके बेड साइड के पास में होना चाहिए। उठते ही अपनी नियामतें लिखें कि वाओ, जो जो कुछ भी आपके साथ हुआ और होने वाला है वो दोनों भी। आप अपनी सूची अपने हाथ से लिखें, आप इसे टाइप कर सकते हैं या आप एक जनरल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि सब कुछ एक ही जगह पे आ जाए। आज आपको अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाना है जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो 10 ग्रेटिट्यूड की लिस्ट आपको नोट डाउन करनी है, जो जो कुछ भी आपको मिला है। 10 से ज्यादा भी आप कर सकते हो, बट बेसिक स्टार्टिंग के लिए मिनिमम आपको 10 तो कम से कम करना ही है। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया तो उन्होंने ये सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में आप सोचेंगे तो आप ग्रेटिट्यूड को अधिकतम गहराई से महसूस करेंगे। याद रखिए, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता, मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी फीलिंग रहेगी, जितने ज्यादा इमोशंस उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसी के अनुरूप आपको रिजल्ट मिलेंगे। और उसके साथ आपको अपनी हर ग्रेटिट्यूड शीट के सामने रीजन बहुत ज्यादा लिखना है, मेंशन करना है कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। रीजन होना चाहिए, नहीं तो ग्रेटिट्यूड सिर्फ ऊपर ऊपर से होगा, जिसका रिजल्ट आपको वैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुशनसीब हूं कि मेरे पास क्या है। क्या पे यहाँ पे आपकी वो चीज आएगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। क्यों की मतलब वो रीजन आएगा कि किस लिए ग्रेटफुल हो। जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, राइट नाउ। तो राइट नाउ आई एम ग्रेटफुल रिचा जी। तो आप रिचा जी जैसे अभी बैठे हैं डेस्क पे, उनके ऊपर मुझे फैन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रिचा जी अगर फैन के लिए ग्रेटिट्यूड देना चाहे तो आई एम सो ग्रेटफुल इस फैन के लिए, क्योंकि इसकी ठंडी ठंडी हवा से मैं आसानी से अपनी चीजों को कर सकती हूँ, रिलैक्स फील कर रही हूँ और मेरा काम आसानी से हो पा रहा है। एग्जाम्पल। सेकंड, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मेरे पति के लिए, क्योंकि रीजन उन्होंने मुझे अलाउ किया इस सेशन में जुड़ने के लिए, या जो जो भी सो एंड सो मेनी थिंग्स, जो भी आप लोगों के रीजन होंगे आपकी लाइफ से, उन्होंने आपके लिए किया, वो रीजन आप लिख सकते हो। तो आप और ज्यादा अच्छे से ग्रेटफुल हो पाओगे। तो जैसे आपका कोई दोस्त
आप उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो। तो क्यों? क्योंकि हर वक्त जब भी आपको उसकी जरूरत है वो आपके सपोर्ट में आपके लिए स्टैंड करता है, आपके साथ आपको कंपनी देने के लिए खड़ा रहता है विदाउट एनी जजमेंट। तो आप उसका नाम ले सकते हो, सो एंड सो। थैंक यू रिशा कि आपने मेरी इतनी हेल्प की। आई एम सो ग्रेटफुल, सो एंड सो रीजन के साथ। वाई और बिकॉज आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। समझ में आया सबको? यस, नो? आगे चले? हाँ जी बोलिए तो सही, चैट बॉक्स में तो एटलीस्ट बोलिए। 95 पार्टिसिपेट हो, पता चलना चाहिए कि आ रहा है सबकी समझ में, राइट? यस। तो मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि और रीजन क्यों, वाई और बिकॉज। क्या मतलब वाई और बिकॉज मतलब रीजन किस लिए। ठीक है, आगे बढ़े। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें या मन ही मन या फिर या फिर जोर से। जब आप उस नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। यस। तो जीवन और सृष्टि, अगर आप अभी, बहुत से लोग बोलेंगे मैं, मेरे पास तो काउंटिंग के लिए कुछ है नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो शुरुआत में ही आप सबसे पहले भगवान को तो आप मानते होंगे, ईश्वर, परमात्मा, जिस भी रिलीजन में आप हो। और नहीं भी मानते हो तो कुछ ऐसी चीजें जिसको आपको एकदम समान रूप से मिलती है। तो हम सन को ले लेते हैं, तो सन का प्रकाश हम सबको एक जैसा मिलता है। यस, नो? सन ना बोलता है क्या कि मैं अंजलि को थोड़ा कम प्रकाश दूंगा और मैं तारा जी को थोड़ा ज्यादा दूंगा? यस, नो? उसको तो आज मैं दूंगा, उसको कल नहीं दूंगा, ऐसा होता है? नहीं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, विदाउट एनी जजमेंट या किसी के साथ कोई भेदभाव के बगैर वो सूरज की किरणें पशु, पक्षी, पौधों, प्राणी और जो भी जीवन इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे मौजूद है, उसको समान रूप से मिलता है। उसकी ब्लेसिंग हम सबको समान रूप से मिलती है। तो हर धर्म, हर रिलीजन में इस तरीके से, हमारे सनातन संस्कृति में, हिंदुज्म में अगर देखो तो हम लोगों ने सूरज को, हर चीज को मतलब भगवान की तरह पूजा है। रीजन अगर साइंटिफिक आप देखने जाओ, इसीलिए ताकि हम उनको बहुत सारा ब्लेसिंग दे पाए, ग्रेटिट्यूड दे पाए। तो सूरज को हम पिता मानते हैं, धरती को हम माता मानते हैं, हवा एक देव है। जो भी चीजें आप देखो, हर एक पर्टिकुलर एक एरिया से एक एक देवता हमने फिक्स्ड करे हुए हैं कि हाँ उनकी वर्शिप हम करते हैं। किस लिए करते हैं? हम पौधों को, पेड़ों को भी हम लोग पूछते हैं। रीजन, बिहाइंड रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है, किस लिए करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अगर आप ध्यान से स्टडी करोगे, गूगल करोगे, तो रीजन यही है कि हम उनको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग देना चाहते हैं ताकि हमारे ऊपर उनकी वो जो पावर, जो एनर्जी है, बहुत ज्यादा बढ़े और जिंदगी में वो उजाला और रोशनी आए। तो आप ऐसे किसी भी चीज को स्टार्टिंग में अपनी ब्लेसिंग में काउंट कर सकते हो। ईश्वर, सृष्टि, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपका जो स्वरूप है, आप अपने आप के लिए, और जो भी अवधारणा, मतलब जो भी आपके बिलीव है, जो आपको अच्छे लगते हैं, आप उन सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो। यस।
अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 ऊपर कीजिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपके हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। राइट तो ये आज हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे विद क्लास में ही इस सेशन के बाद। कंटिन्यू। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पक्षियों, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हाँ जी, तो जिस ब्यूटीफुल प्लेनेट पे आप लोग सब बैठे हो ना, पृथ्वी हमारी माता, क्या आपने किसी हमारे सौर मंडल में जो सोलार सिस्टम है कहीं और ऐसा सुना है कि कहीं जीवन मौजूद है? आप लोगों को मंगल ग्रह पे लेके जाके छोड़ दिया जाए तो क्या आप वहां पे जिंदा रह सकते हो? नहीं। तो इस पृथ्वी पे ही जीवन मौजूद है और इतनी सारी फैसिलिटीज आपको दी गई है। ये जो पृथ्वी के सराउंडिंग जो ओजोन लेयर की परत है, आपको अल्ट्रावायलेट रेस से आपको प्रोटेक्ट करके रखती है। इसके अंदर हवा, पानी, खाना, सब कुछ, जीवन, प्रकृति की वो सारी चीजें मौजूद है। सोचो किसके लिए? हमारे लिए। और हमने उसके लिए कभी ग्रेटफुल हुए हैं वैसे जैसे होना चाहिए? तो इतनी सारी चीजें हैं ब्लेसिंग काउंट करने के लिए जो अनलिमिटेड, अमूल्य है और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। लेकिन अब तक हमने उन सारी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। कहते हैं ना, बाप का माल वैसे यूज कर रहे हैं, हमारा राइट है, लेकिन कभी ग्रेटफुल वैसे नहीं होते जैसा होना चाहिए। आप लोग अगर पेरेंट्स हो, सब लोग पेरेंट्स तो होंगे ही, राइट? ऑलमोस्ट। तो आप लोग अपने बच्चों को कुछ देते हो तो वो बच्चों से आपकी सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन तो होती है ना कि वो बच्चे अच्छा ना कहे तो बुरा भी ना बोले आपको। यस, नो, एवरीवन? और अगर वो बच्चे ने आपको आके बोल दिया, वाओ मम्मा आपने मेरे लिए ये लाया, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू मॉम, आई लव यू, आप कितने प्यारे हो, आप कितने अच्छे हो, आप मेरे लिए इतना कुछ करते हो मम्मा, आई लव यू, तब आपकी फीलिंग कैसी होगी? तो ये जो सृष्टि, ये यूनिवर्स है हमारे माता पिता की तरह, जिसने हमें इतनी सारी चीजें दी है, आपने उसका शुक्रिया अदा वैसे कभी नहीं किया, तो भी वो देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, नेवर एंडिंग। जब आप इस दुनिया में आए तब से लेके जब तक आप इस दुनिया से जाओगे, आप इस सारी चीजों का, रिसोर्सेज का यूज करोगे। तो क्या आपका ग्रेटिट्यूड उन्हें देना बनता है कि नहीं? यस, नो, राइट? तो आज से ही शुरुआत करनी है। कंटिन्यू। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ भी
आप लोगों को पता नहीं है कि आपकी बॉडी का जो सिस्टम आप लोगों को मिला हुआ है वो इतना ज्यादा 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 पावरफुल है कि उसका मुकाबला आज दिन तक इस दुनिया की कितनी भी एडवांस हाई एंड टेक्नोलॉजी को ले लो, वो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। आपकी सिर्फ आंखें, आंखों का जो रेटिना, जो आपका विजन है ना, अब तक आपका मोबाइल आपने यूज करा होगा, जब स्टार्टिंग की थी नोकिया से, उसके बाद डेली वर्जन चेंज होते गए, अब तक तो मतलब कितना, उसको क्या बोलते हैं, मोबाइल के कैमरा को जो इसका पावर होता है उसको क्या बोलते हैं, विजन को 10x जूम या 5x जूम या व्हाटएवर, वो भी हम कुछ बोलते हैं उसको, वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसको कितना एप्पल का एप्पल 14 प्रो मैक्स का अगर आप पिक्सल, यस थैंक यू, वो पिक्सल इतना बेटर हो गया, लेकिन आपकी आंखों में जो भगवान ने क्वालिटी दी है ना, उस पिक्सल का मुकाबला आज की एडवांस टेक्नोलॉजी का कोई कैमरा नहीं कर सकता और नहीं कर पाएगा। आपकी आंखों में जो डिफरेंस, जो कलर आप देख रहे हो ना अभी स्क्रीन पे, तो हर कलर को हमारी आंखें इतना बारीक आइडेंटिफाई कर सकती है जितना कि कोई मशीन आज दिन तक नहीं कर सकती। आपका दिमाग, आपके दिमाग में इतने ज्यादा न्यूरॉन्स है, इतना ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है, अगर एक इंसान के ब्रेन को लिया जाए और उसके अंदर जो पूरा डाटा भरा हुआ है आपके न्यूरॉन्स के एक एक ईच सेल में, तो उसको कंटिन्यूस अगर हम उसको स्टोर करके प्ले करें तो 300 साल तक नॉन स्टॉप बिना रुके टीवी पे आप उसको देख सकते हो। 300 साल, इतना जीबी डाटा हमारे ब्रेन में, उससे भी ज्यादा है। ये तो सिर्फ एक जन्म की बात कर रहे हैं, और आपके पास्ट जन्म बर्थ में जो जो भी चीजें हैं, और मतलब वो सारी भी कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में एकदम हिडन में छुपी हुई रहती है। दो कंपैरिजन मतलब किसी लेवल पे हो ही नहीं सकता। जो बॉडी आपको मिली है, आपका हार्ट, आपका लंग, आपकी आंखें, आपका दिल, आपका दिमाग, आपका सब कुछ, इस दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिएशन आपकी बॉडी। जस्ट अंडरस्टैंड, एवरीडे हम इसको और ज्यादा डिवेल करेंगे, लेकिन जस्ट थिंक कि कितना कुछ है आपके पास, राइट? हाँ जी। जादुई कृतज्ञता के विषय स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। कंटिन्यू। जादुई स्मरण, आज किसी भी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। यस, तो कल आपको एक अमेजिंग चीज जो आपके साथ हमेशा रहेगी, उसकी जरूरत होगी, जिसे हमें एनी हाउ किसी भी कीमत पे आज ढूंढ लेना है। ठीक है? सो क्या है ये चीज? यस, चेतना जी। जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। पहला जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद धन्यवाद उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें।
तीसरा आज रात सोने से पहले। थैंक यू सेठना जी, दैट्स इट। जी। आपको अपना एक जादुई मैजिक स्टोन ढूंढ के लाना है, बताया जाएगा और ग्रुप में भी आपको शेयर किया जाएगा कि कैसे, क्या और किस तरीके से आप उसे ढूंढ सकते हो और कैसा लाना है, विद पिक्चर एग्जांपल आपको दिया जाएगा। तो आज आप लोगों को क्या करना है, जादुई अभ्यास, आज का होमवर्क क्या है, अपनी ब्लेसिंग को आपको काउंट करना है। सुबह सबसे पहले, आज का डे पूरा हो गया, लेकिन आज से आपकी कल से शुरुआत होगी, कल मॉर्निंग से उठते ही सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाए जिनके के लिए आप कृतज्ञ हैं, ग्रेटिट्यूड है, फील कर रहे हैं। आप लिखे कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, रीजन, वाई, बिकॉज। अपनी सूची को मन या तो फिर जोर से आप पढ़े, आप पढ़ भी सकते हो, रीड कर सकते हो। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो आप जादुई शब्द जब आप फिनिश कर लो तो उसके बाद आपको लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार। धन्यवाद 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 भी लिख सकते हो, थैंक यू भी लिख सकते हो। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता को आप महसूस करें। अगले 27 डेज तक हम हर दिन जादुई मॉर्निंग इसको कंटिन्यू करेंगे। ये एक्सरसाइज आपको हर 27 दिन तक, आने वाले 27 दिन तक रोज रिपीट करना है। तो कल के अभ्यास को, मतलब कल का हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। हाँ जी, ठीक है। सो आज का ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ रह गया हो, कुछ बहुत अच्छा लगा हो तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो। यस प्लीज। सो सेशन इज ओवर नाउ। थैंक यू आप सभी ब्यूटीफुल लोगों का जिसने कल एफर्ट डाल के अपने सारे फ्रेंड्स, नियर डियर जितने भी ग्रुप्स थे जिसमें ये मैसेज फॉरवर्ड किया, जितने भी लोगों को इनवाइट किया, और आज जिन्होंने भी इनवाइट किया और वो लोग आज आपकी जर्नी में आपके साथ जुड़े, तो आपकी जर्नी और ज्यादा मैजिकल हो जाएगी अपने नियर डियर के साथ, ताकि आपको गॉसिप का टाइम मिले, आपके कुछ करेक्शन आप दोनों लोग साथ में प्रैक्टिस कर पाए, मजा आएगा। मतलब और आप किसी को बताओगे, चेतना आपकी सिस्टर कुछ भी होगी, तूने किया क्या, तूने नहीं किया क्या, देख मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, तो मतलब मैजिकल जर्नी हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो और भी अच्छा, और जिसने नहीं किया अगर वो इस चैलेंज को कंटिन्यू करना चाहे तो आज भी आप लोग अपने सारे ग्रुप्स में और ज्यादा फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे आपको मिला आप भी किसी को दे सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा अपने अकाउंट में ब्लेसिंग और ग्रेटिट्यूड का और ज्यादा फुलफिल करने के लिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। हाँ जी, यस दीपिका जी का क्वेश्चन। अंजलि जी, हाँ जी अंजलि जी, आपका काफी टाइम से हैंड रेज है। सबसे पहले फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, आप कौन सी सिटी से हो तो वो आपको बताना है, आपका नाम बताना है, और फिर आपको बोलना है क्वेश्चन है या शेयरिंग, राइट? क्वेश्चन है मैम, मैं अंजलि, मैं फ्रॉम रांची हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए बॉम्बे अपनी बेटी के पास आई हुई हूँ। मैंने अभी आपने कहा था ना कि ड्रीम लिखने के लिए, मैंने जो लिखा था वो एक बता रही, तो वो सही लिखा है कि मैंने नहीं। I am going to join PhD award function for my function in Shivnagar University because my son Akash Dev is getting PhD award by Chancellor of University. All audience are clapping. Wow, wow. I and with my family enjoy this moment. This is right or not? राइट है, राइट है मैम, इसी तरह से लिखना है ना? हाँ जी, और उसके साथ आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्लस कर देना है, ठीक है? ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैंने लिखा था लेकिन हमको लगा कि शायद पहले भी लिखी हूँ, मैंने मैजिक बुक किया है, लेकिन किसी को बताया नहीं मैंने कि क्या लिखती थी और क्या नहीं, तो सोचा कि आपसे थोड़ा क्लियर होकर पूछ लूं कि मैंने इसी ढंग से लिखा है तो सही है कि गलत है। ये थैंक यू, आपने इतना भरोसा किया मुझ पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मैम, रियली मैं आपका सेशन बहुत एंजॉय कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं एकदम थ्रू बैठी रहती हूँ। अभी मुझे अपने नाती को लाने जाना था स्कूल से, तो मैं गई नहीं, वो भी आ गया अपनी आया के साथ, तो हमने वो भी छोड़ दिया। इसलिए बहुत अच्छा लगता है आपका क्लास मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। यस रिचा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रिचा जी फॉर ब्यूटीफुल कमिटमेंट एंड कंप्लीटिंग योर चैलेंज आल्सो, थैंक्स अ लॉट। नमस्ते लिया मैम। सो लिया मैम, थैंक यू सो मच, आप आज बहुत प्यारे लग रहे हो येलो में, बहुत वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू डियर।
और मैम लास्ट ईयर भी आपके साथ फरवरी 22 में भी करा था सेशन, तो मैम लाइफ पूरी तरह से टर्न हो गई है, मतलब वो तो बहुत ज्यादा है शेयरिंग्स। लेकिन मैम अभी एक चीज, एक शेयरिंग भी है, पहले ऋचा अग्रवाल नवी मुंबई से बोल रहे हैं, तो एक शेयरिंग भी है और एक क्वेश्चन भी है मैम। तो पहले तो जब अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि आपके जीवन में चुनौतियां आएंगी और लेकिन आपको उनको हैंडल करना आ जाएगा, तो वही हो रहा है मैम कि सब चीजें बहुत अबंडेंस में आ रही हैं, लेकिन कभी कभी कोई चैलेंजेस भी आते हैं जिनमें पहले थोड़ा सा ही लगता था कि एकदम से कि अरे कैसे होगा, लेकिन अभी विद इन अ वीक धीरे धीरे करके वो चैलेंजेस सॉल्व आउट हो रहे हैं। तो ये पेशेंस मन में आ गया है और बिहेवियर काफी चेंज हो गया है कि हाँ चैलेंजेस को एक्सेप्ट कैसे करना है, तो वो कंटेंटमेंट रहता है और फैमिली को भी पूरा उस तरह से मोल्ड कर लिया जाता है कि नहीं सब अच्छा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी लाइन ग्रेट ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। यस मैम। तो ये इंट्रोडक्शन में लाइन आई थी कि चुनौतियां आएंगी आपके सामने, तो ये एक शेयर करना चाह रहे थे। और मैम दूसरा ये कि जो ग्रेटिट्यूड लिखते हैं एवरीडे जर्नल में, तो उसमें स्टार्टिंग में हमारे 2-3 सेम रहते हैं कि जैसे थैंक यू फॉर गॉड बिकॉज यू हैव गिफ्टेड मी दिस डे, कि हम जिंदा हैं लाइव है करके, या यूनिवर्स का 5 एलिमेंट्स का थैंक यू। तो ये शुरू के 2-3 हमारे रोज के सेम रहते हैं और उसके बाद नए रहते हैं, तो वो ठीक है ना, क्योंकि रोज ही हम इनको धन्यवाद देना चाहते ही हैं। बिल्कुल आप ऐड कर सकते हो, ट्राई करना है कुछ अगर पर्टिकुलर जिनको आप एवरीडे शुक्राना देना चाहो आप कर सकते हो, उनको रिपीट। उसके बाद हाँ आपने तो अभी इतने टाइम से किया तो आपको मिल जाती होंगी ब्लेसिंग डेली, ठीक है। तो यस मैम। डेली नए पार्टिसिपेंट जितने भी है उनको मैक्स टू मैक्स ट्राई करना है कि आपके डेली ग्रेटिट्यूड चेंज हो, हर बार नई चीजों के लिए आपको ढूंढ के निकालनी। यस रिचा जी। और मैम एक चीज और मैम, जब कल बहुत लोगों को बोला कि मैजिक बुक स्टार्ट हो रही है कल से आप जुड़िए ऐसे करके, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन था कि मैजिक बुक क्या है। तो मैम अपने हिसाब से तो हम लोगों ने समझा दिया जितना हमको पता था और समझा सकते थे, लेकिन आप एक बार एक्सप्लेन करेंगे उन लोग को तो बहुत अच्छा लगेगा कि मैजिक बुक क्या है, थोड़ा सा 2-4 लाइन में। यस श्योर डियर, यस मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग डियर। थैंक यू सो मच मैम। ओके सो मैजिक बुक, जो भी न्यू ज्वाइनर्स है, थैंक यू रिचा मेंशन करने के लिए। मैजिक बुक एक ग्रेटिट्यूड चैलेंज है, 30 डेज की जर्नी है जिसे इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों ने अप्लाई किया है। ये सिर्फ सुनने की नहीं है, इंजॉय करने की क्लास नहीं है, कोई प्रवचन नहीं है, भाषण नहीं है, कोई सत्संग नहीं है जहाँ पे आप आओ अपना टाइम इन्वेस्ट करो, सुनो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और फिर चले जाओ। नो, नॉट प्रवचन, नॉट भाषण। ये इम्प्लीमेंटेशन की क्लास है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास है जहां पे आप खुद अपने आप को बदलना सीखोगे विद इन इनसाइड फ्रॉम योर अंदर से, खुद के अंदर से। तो इसके असाइनमेंट आपको करने होंगे, आप सिर्फ सुन के ले लो और सोचोगे कि मुझे ये फायदा होगा, नहीं, फायदा होगा उसमें भी होगा लेकिन परसेंटेज उसका लेवल बहुत छोटे अमाउंट में होगा। अगर आपने, जैसा कि आज आपको बोला जाता है कुछ करने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए, कुछ ऐसा टास्क आपको दिया जाता है जो आपको कंपलसरी करना बोला जाता है, तो जब आप उसको करोगे ना तभी आप उसको टेस्ट कर पाओगे। वो आपका होगा सेल्फ एक्सपीरियंस, और वो सेल्फ एक्सपीरियंस आपको डे बाय डे आगे लेके जाएगा कि हाँ अगले दिन के लिए वो पुश देगा। टेस्ट पता चल जाएगा कि क्या है ये अमेजिंग चीज, ठीक है, क्या है ये मैजिक। और एवरी डे हम अपनी जिंदगी से रिलेटेड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, मतलब अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, लेकिन जैसे जैसे आप इस जर्नी में एवरी डे आते जाओगे आपकी जिंदगी से मैं गारंटी, श्योरिटी है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा 30 डेज के बाद कि जिसका आप पूछोगे कि ये मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसका रीजन, उसका कॉज, उसका रूट और उसका आंसर क्या आना चाहिए, वो सब कुछ आप अपने अंदर से ढूंढना सीख जाओगे। दैट इज अ मैजिकल जर्नी। और इसके बाद आपके जो भी नेगेटिव बिलीव्स है, मतलब जो नहीं चाहिए आपकी जिंदगी में, वो सारे आपके क्रिएट करे हुए हैं। आप अपने आप से अगर प्यार नहीं करते तो आपकी सेल्फ को आप लव करना सीख जाओगे और अपने आप को और इस जिंदगी को प्यार करना सीख जाओगे विद शुक्राना। सो दैट्स अमेजिंग मैजिकल जर्नी है। जो भी नए लोग आए हैं आप लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो कि इतने लोगों में से आप लोगों को ये मौका मिला है इसमें जुड़ने का। यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए कॉलिंग भेजा है, बुलाया है, बुलावा दिया है, तो प्लीज इस चांस को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। राइट, सो थैंक यू एवरीवन। करेक्ट रिचा जी? यस, ओके,
थैंक यू डियर। हाँ जी, यस वंदना भाटिया। हाँ जी, आई एम वंदना भाटिया फ्रॉम जयपुर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने जब से ये सब लिखना स्टार्ट किया एफर्मेशंस, तब से मुझे इतना ऐसे लग रहा है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे इतना सब कुछ मिला हुआ है। और मतलब ये कृतज्ञता एक ऐसा मतलब मुझे कार्य लग रहा है जिसमें अहंकार का समर्पण परमात्मा के चरणों में किया जा रहा है। बिल्कुल, वेरी मतलब आई ट्रू। एम वेरी थैंकफुल। यस, वो मतलब उतर रहा है। जो मैं बुक्स में पढ़ती थी, जो मैं वेदांत में पढ़ती थी, अब वो लाइफ में मतलब वो कर पा रही हूँ मैं अब। वेरी नाइस, वेरी थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। क्योंकि इसका रीजन है वंदना जी, बिकॉज ऑफ चीजें बहुत आसान है लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट तरीके से लिखी गई है, जिसका मीनिंग मतलब आज की जो इजी लैंग्वेज है ना, उसमें हमारे पास समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो Yes. वर्डिंग्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, अगर एक वर्डिंग को अगर आप ड्वेल करने जाओगे ना, उसके 1000 अर्थ निकलेंगे। Yes. तो इसके लिए काफी रिसर्च की जरूरत होती है, बहुत अंदर डीप कॉस्ट में से आपको ढूंढ के निकालना पड़ता है, सेल्फ एक्सपीरियंस करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, तब आप उसके मीनिंग को किसी को दे पाते हो। Yes, अगर yes. ये चीज आपकी ये शेयरिंग मेरे लिए बहुत मीन करती है, बहुत ही ज्यादा, Thank you. Thank मतलब उसको इजीफाई करके मैं आपको समझा पा रही हूँ। Yes. बिल्कुल इजी। और कैसे उतारना है अपने जीवन में, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। और जो आपने मुझे एक्सप्लेन किया, थैंक पढ़ा यू तो मैंने बहुत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ जी, संगीता मोहन जयपुर, अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू लविता जी। आप Yes, आज मैं संगीता। हाँ मैं आज ही ज्वाइन किया आपका। वाह, वेलकम दी। तो बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत समझा करके बोला। और मेरी बिटिया गाजियाबाद में रहती है ना, उसने आपका लिंक दिया था। ओह वाओ, रचना जमर। ओके। तो आपका भी राजन सर का भी शाम के टाइम में आपका शेयरिंग सुना था ना, आधा घंटे का, बहुत अच्छा लगा था कि वो ज्वाइन कर रखा है हमने राजन जी का, जो रात को 9 से 9:30 आता है ना, हाँ जी, बिल्कुल। वो वाला। उसमें आपकी पूरी शेयरिंग सुनी थी हमने, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करते हो आप। और मेरा ये तीसरा म्यूजिक क्लास आपकी ज्वाइन करी है आज, पहली बार ही। बहुत अच्छा लगा आपका, है ना, बहुत ही एक्सप्लेन ढंग से किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू उसके लिए। थैंक यू संगीता जी, इसी तरीके से आपका आशीर्वाद बनाए रखना, आपकी ब्लेसिंग देते रहना। थैंक यू। और हर बार ये नया लगता है ना, नई लगती है किताब भी। बिल्कुल, इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे रिसीविंग मोड पे लेने के लिए बैठे हो। अगर आप कुछ सीखने के लिए बैठे हो ना, तो ये मैजिक बुक का एक चैप्टर आपको अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी ना, तो 1 साल भी मुझे कम पड़ेगा, मतलब इतना कुछ है इसमें। हाँ। तो मैं तो बोला ना, ढूंढ के निकालूंगी, तो मेरे लिए ये 1 आवर मतलब इतना कम है मेरे लिए कि आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं आपको। तो ऐसी अगेन एंड आदत पड़ अगेन गई है। जुड़ते जाइए। अब तो ऐसी आदत पड़ गई है, हर चीज के लिए थैंक यू निकलने ही लग गया। वेरी बिल्कुल। ब्यूटीफुल। आपका वे ऑफ बीइंग ही ऐसा बन जाएगा, धीरे धीरे आपका पूरा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग हो रहा है। यस पूजा जी, यस पूजा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं बहुत देर से वेट कर रही थी और बहुत दिनों से वेट कर रही थी अपनी शेयरिंग के लिए, और एक क्वेश्चन भी है। यस, मैं यू आर डे फ्रॉम, 1 से मेरी यू आर फ्रॉम, सॉरी मैम, आई एम पूजा गेरा फ्रॉम दिल्ली। ओके। हाँ मैम, मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि मैं अपनी शेयरिंग करूं, बट अभी एक्चुअली मेरे को ये मैजिक बुक के बारे में मेरी फ्रेंड से पता चला था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप ऐसे किया करो। तो तब मैं इतना नहीं फोकस कर पाई थी। आपकी एक यूट्यूब पे मैंने लिंक देखा था, तो मुझे इतना समझ नहीं आया था। बट मेरे आसपास सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई कि मेरे को मतलब बहुत डिप्रेस हो गई थी मैं। फिर सडनली आपका मैसेज आया कि आपकी क्लासेस हो रही हैं 30 डेज के लिए,
और मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं ज्वाइन करूंगी, और मतलब मेरे आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं था कि जो मुझे ये सब अलाउ करे ज्वाइन करने के लिए। और फिर भी डे 1 से मुझे ऐसा यूनिवर्स का कॉल आ ही रहा था कि मतलब मेरे को लग रहा था कि नहीं, मुझे चुना है इस चीज के लिए, और मैं मतलब अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाऊंगी आपकी मैजिक बुक के थ्रू। और डे 1 से मुझे सब लोग मतलब ऐसा सपोर्ट मिलने लग गया कि नहीं, मतलब जैसे मैंने वाइंड अप कर लिया 11:30 तक सारा काम। मेरी डॉटर भी है 1 ईयर की, तो उसके साथ मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा, बट लेकिन मैंने उसको भी सुला दिया। उसका टाइम शेड्यूल ऐसा सेट हो गया कि मैं आराम से अपनी क्लास ले पा रही हूँ। Beautiful. तो उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक्स टू यूनिवर्स एंड यू। थैंक यू सो मच मैम। Thank you, dear. And तो thank you ये for सब beautiful चीजें sharing. अपने आप ही क्रिएट हो जाती हैं, अगर आप मन से ऐसा ये सब चाहते हो कि नहीं, क्लास लेनी है, मुझे चेंज होना है, और ये सब चीजें मेरे को थैंकफुल करना है। और मतलब मैं डे 1 से ही सबका देख रही हूँ कि मतलब सबका नेचर भी मेरे लिए चेंज हो गया, और मेरे थॉट्स भी किसी के लिए चेंज हो गए। मतलब मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है, जो अब तक नहीं हुआ था। जिन बातों को लेकर मुझे पहले गुस्सा आता था, अब उन पे मैं बिल्कुल लाइट फील करती हूँ। कोई टेंशन, मतलब मेरी अब काफी हद तक टेंशन भी खत्म हो गई है। That's really really amazing, dear. और वो खुशी हम लोग आपके चेहरे पे बिल्कुल देख सकते हैं. So all the best, congratulations. Keep more and more practice. और ये तो सिर्फ मतलब शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत. इसका एक्सट्रीम लेवल आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता है, right? So be in this journey. Continue. आपका कोई क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन भी है, जैसे आपने बोला था कि विश लिस्ट अपनी बनाओ, तो उसमें मैम ऐसा होगा तो ये मुझे लिखना है, या ऐसा मतलब उस सीन को क्रिएट करते हुए लिखना है? अभी जैसे आपको मतलब मेरे सिर्फ किसी के लिख साथ अभी रिलेशन अच्छे हो जाए। अभी आपको सिर्फ लिखना है, क्या कैसे ये वो नहीं, बस जो चाहिए वो लिख लो, ठीक है? ये वो जो पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना 369, वो पहले काफी टाइम से प्रैक्टिशनर हैं जो मतलब उस चीज में खेल सकते हैं, लेकिन जो न्यू बिगनर्स है आपको सिर्फ मांगना है, दैट्स इट। किसी भी लैंग्वेज में आपको जो कंफर्ट हो उसमें लिखो। थैंक यू पूजा जी। हाँ जी, ओके। कंचन जी, अनम्यूट योरसेल्फ। बीके कंचन। दीपिका है और यस दीपिका जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस दीपिका जी। यस मैम। हाँ जी, मैंने आपका 66 डे राजन सर का आता है प्रोग्राम, हाँ जी। इसमें मैंने आपको सुना था। आपकी स्पीच बहुत अच्छी लगी। हेलो। थैंक यू डियर। और मैम मैं मेरी बात बोलूं तो मैं वैसे तो मैं 1 साल से कर रही हूँ मैजिक बुक। हाँ, अरविंद सर, आश्विन मैम, यानी की निखिल जी की। मुझे भी स्टार्ट करना है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ आता नहीं है, और कभी कभी मेरी कुछ विश, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये विश पूरी हो जाए बाद में मैं करूं, क्योंकि लोग मुझे पूछने लगे कि आपकी कौन सी विश पूरी हो, आप तो पहले करो, आप तो पहले करो, हमको बहुत सिखाते हो, इसलिए मैं रुक जाती हूँ। और मैम मेरी एक बात बोलूं तो मैंने 3 BHK बेंगलोर पाया है कि मैजिक बुक करने के लिए। फर्नीचर बाकी है अभी, लेकिन मैं खुद, मेरा है 3 BHK बेंगलोर में मैं रह रही हूँ। वाओ। मेरा जो बिल्डर है, मैंने मकान बुक कराया था तो पैसों की ब्रेकडाउन थी, तो उसने कैंसिल करवाने के लिए कहा था, लेकिन मुझे ये सेशन करती थी मैजिक बुक की राजन सर, बस ये सब पर मुझे बहुत विश्वास था। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि कैंसिल कराइए, पर मुझे बुक पे बहुत विश्वास था, ओके, गुड। इसलिए ये बेंगलुरु मिला मैं रह रही हूँ। आप सब मुझे बहुत ब्लेसिंग दे, मेरा फर्नीचर का काम भी पूरा हो जाए, आगे भी सब मेरी विशेष, मुझे भी ऐसे मैजिक बुक करनी है मैम।
पहले तो आप बताइए कहाँ से थे, आपने ये बताया नहीं। मैं गुजरात से हूँ मैम, गुजरात से। हाँ जी, तो आवाज आ रही है दीपिका जी? यस आ रही है मैम। तो अभी आप चाहते क्या हो, रीजन, आप एग्जैक्टली ड्रीम क्या है, आप क्या पाना क्या चाहते हो? आपने इतना सब कुछ किया, आप इतने टाइम से इस जर्नी में हो, वेरी ब्यूटीफुल। और अब आप अपनी किसी भी ऐसी चीज को जो पाना चाहते हो उसको प्रायोरिटीज दे के अपने आप पे सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस के साथ, भरोसे के साथ आगे बढ़ो। और आपको अगर अपना मैजिक बुक स्टार्ट भी करना है तो सबसे पहले मैं आपको श्योर करती हूँ कि आपको जो भी सपोर्ट की जरूरत है आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए कि मैम मुझे ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे ऐसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको फुल गाइडेंस देती हूँ। आप वही चीज को सबसे पहला अपना मैजिक बना लीजिए कि मेरी यही शेयरिंग है कि मैं मैजिक बुक स्टार्ट कर पाई और इतने लोगों की जिंदगी को बदल पाई। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, राइट? थैंक यू। ऑल द बेस्ट डियर। थैंक यू। यस, सो क्वेश्चन ओवर। बीके कंचन जी, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ जी मैम, हो गया। थैंक यू मैम। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, जो भी आपने बीच में एक्सप्लेन किया था ना कि हम 300 साल तक हमारा वो वर्क करता है ब्रेन में, जो मैम थोड़ा सा उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए वो वाली लाइन। हमारा ब्रेन के अंदर इतने ज्यादा न्यूरॉन्स है और हर न्यूरॉन्स की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है जिसमें अमेजिंग मेमोरी डाटा सेव रहता है। तो उस चीज को अगर कन्वर्ट किया जाए उस मेमोरी को तो 300 साल तक हम कंटिन्यू, अगर एक मूवी चला दी जाए ना, आप थिएटर में जाके मूवी देखते हो तो 3 घंटे की देखते हो, तो आपको थिएटर में बैठा दिया जाए 300 सालों तक, तब तक कंटिन्यू वो मूवी चलती रहेगी नॉन स्टॉप, रात और दिन, तब तक भी वो पिक्चर खत्म नहीं होगी। उतना मेमोरी डाटा आपके माइंड में है, उतनी चीजों को आप स्टोर कर सकते हो, इतनी ज्यादा कैपेसिटी है आपके ब्रेन की। लेकिन हम उसका यूज कितना कर सकते हैं पता है? सिर्फ और सिर्फ 5%। इतना हिडन रहता, मतलब मैं आपको आगे के सेशन में और ज्यादा क्लियर होगा, ये सिर्फ समझने के लिए कि इतनी ज्यादा कैपेसिटी है आपके बॉडी और आपके माइंड में। तो उसको यूज करिए सही तरीके से, ठीक है? जी मैम। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू। सो थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी का कोई क्वेश्चन बचा हो तो प्लीज आस्क फास्ट। डन ऑल क्वेश्चन? जूही जी का है। जूही जी कहाँ पे है? ओ, मुझे नहीं दिख रहा है। मैं करती हूँ उनको अनम्यूट। यस जूही जी, हाँ जी। हाय, हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून डियर। एक्चुअली कल रिचा ने मुझे आपका ज्वाइन करने के लिए सजेस्ट किया था, तो आज मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। ब्यूटीफुल, वेलकम आपका। थैंक यू, थैंक यू। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर जैसे बीच में अभी मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो मैं 10 to 15 डेज के लिए कनेक्ट नहीं हो पाऊंगी, तो मैं कैसे उसको फुलफिल करूं गैप को? आपका क्वेश्चन आप वापस रिपीट कीजिए। मैम मैं अभी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ तो मैं ये सेशन अटेंड नहीं कर पाऊंगी। राइट। तो मैं वो सेशन का जो गैप हो जाएगा उसे कैसे फुलफिल करूं? ये सेशन का गैप हो ही नहीं सकता क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हो, आप रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी पूरे 12 घंटों में, जब भी आपको टाइम मिले। अगर आपने डिसीजन लिया कि मुझे करना ही है कैसे भी, तो 1 घंटा, अगर आप बाथरूम में नहाने भी जाते हो ना, करते हो कि नहीं? आप कभी एक जस्ट लिसन, आप पहले सुन लेना, ठीक है? आपको रोटी खाना है, खाना हम एवरीडे खाते हैं। अगर आप बाहर कहीं जाते हो तो आप खाना खाना छोड़ते हो क्या कि आज मैं बाहर जा रही हूँ, खाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होगा? ऐसा होता है। रीजन, आपको उस चीज की जरूरत है और आप उसको इम्पोर्टेंस देते हो। तो जैसे ही आप इसको इम्पोर्टेंस दोगे ना, तो टाइम ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से निकल जाएगा कि आप इसको कर पाओ। तो रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है, आप डे में कभी भी एक टाइम फिक्स कर लेना, सुबह रात दिन में। तो वहां जहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हो आप रिकॉर्डिंग को रात को सोते टाइम आप सुन सकते हो। कहीं भी अपने लिए 1 घंटा मी टाइम निकाल लेना और एक बुक पेन आपको अपने साथ रखना है, दैट्स इट, हो जाएगा। यस मैम।
बट मुझे रिकॉर्डिंग मतलब कैसे मिलेगी वो मुझे पूछना था। हाँ जी, तो जिसने भी मेरा चैनल YouTube पे, मेरा चैनल है एलवीटा बाय लता खटेड़, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक के जितने भी वीडियोस हैं और आने वाले वीडियोस, उन सब की रिकॉर्डिंग्स आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएगी। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो आप मैसेज डाल दीजिए, आपको ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे तो ऐड हो गई हूँ। हाँ, तो रिकॉर्डिंग आपको वहीं पे अवेलेबल मिल जाएगी और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, दैट्स इट, सबका ओवर क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं बचा? नो, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ना मैं। यस हाँ जी, तो थोड़ा अप्रिशिएशन तो मुझे भी मिलना चाहिए कि नहीं? तो आप लोग जो भी रिकॉर्डिंग्स बाद में भी देख रहे हो, तो वो सब आपको और ज्यादा क्लियर होगा अगर उस रिकॉर्डिंग को 3 बार अगर आप सुन पाओ तो। 3 नंबर एक क्रिएशन का नंबर है। डे टाइम में अब तक हमने बहुत सारे गॉसिप में टाइम वेस्ट किया, यूट्यूब वीडियोस में, फेसबुक में, किसी की बुराई करने में या ऐसा कुछ करने में। लेकिन आज अगर हम अपनी जिंदगी बना रहे हैं, अपने हाथों की लकीरें खुद लिख रहे हैं कि हमको आने वाले भविष्य में क्या चाहिए, तो उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके जितना मैक्स टू मैक्स अपने आप को आप इसमें डाल सकते हो डाल दो 1 महीने के लिए। ठीक है, आपके सारे टेंशन, आपके सारे जजमेंट, आपके सारे नेगेटिव बिलीव्स, ये वो डिप्रेशन, टेंशन जो भी है, मेरे पास एक बैंक है, उस बैंक में 1 महीने के लिए जमा करा दीजिए। 1 महीने के बाद अगर आपको वापस चाहिए होगा ना, तो आप लेके जाना, मुझे मैसेज कर देना, मैम मेरे टेंशन मेरे को वापस दे दो, मेरा ये वापस दे दो, मैं दे दूंगी। आई थिंक बचेगा नहीं, लेकिन अगर चाहिए तो ले लेना, लेकिन 1 महीने के लिए कंप्लीटली अलग हो जाओ हर चीज से। ठीक है, और डिसीजन बना लो कि कुछ भी हो जाए मैं करूंगी ही करूंगी। और हर असाइनमेंट आपको कंपलसरी करके मुझे पर्सनली, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ग्रुप में शेयरिंग करने के लिए, तो आप पर्सनली मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। और 1 प्रॉमिस कि आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। विदाउट, ये बात सिर्फ आपके और मेरे तक रहेगी। आप किसी भी तरीके से कुछ भी तरीके का सवाल आप पूछ सकते हो अपनी जिंदगी से रिलेटेड। मतलब मैं जब जाऊंगी तब मेरे साथ ही वो चीज जाएगी, आपके अलावा किसी और को कुछ पता नहीं चलेगा। तो आप इतना ट्रस्ट मुझ पे कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। यस, शिखा जी का लास्ट क्वेश्चन है। अनम्यूट योरसेल्फ शिखा। हाय एवरीवन, हेलो। हेलो, मेरा एक क्वेश्चन ये था, जैसे मुझे ड्रीम लिस्ट अपनी बनानी है, तो उसमें मुझे बेटे को जॉब के लिए कैसे लिखूं मैम? वो आप देखो जॉब कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, कितना सैलरी चाहिए, कौन सी कंपनी में चाहिए। जॉब मिल गया तो फिर वो वाई बिकॉज सब आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर सिंपली वे में कहूँ तो जैसे कोई भी कंपनी है, उसमें मेरे बेटे को जॉब मिल गया, आपने उसे जॉब मिला दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स करके। वाई और बिकॉज रीजन आपको मेंशन। तो आई वांट माय सन जॉब समथिंग, तो हम उसे कैसे मेंशन करेंगे प्लीज? क्वेश्चन कैसे? अभी किसी ने आगे, आप इस रिकॉर्डिंग को वापस से एक बार देखिएगा। अभी किसी ने स्टार्टिंग में इस चीज को शेयर किया था, राइट? और अगर एग्जांपल में बोलूं तो जैसे मेरी बेटी है तो मिस्टी मेरी बेटी का नाम है। अगर उसको किसी कंपनी में जैसे जॉब चाहिए तो मैं बोलूंगी कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान, मेरी बेटी मिस्टी का जॉब आपने उस कंपनी में लगा दिया, उसकी वजह से वो इतनी खुश है और उसको इतनी सैलरी मिल रही है और वो ला के अपनी सैलरी में ऐसे फर्स्ट सैलरी मेरे हाथ में दे रही है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स वो देने के लिए। इसको आप अपने ड्रीम लिस्ट में इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, राइट? तो आप आपका देख लीजिए आपको कैसे करना है। यस, so over question? Yes, done. So thank you all of you. हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? That's it ना? Okay dear. थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस भी रिलीजन, जिस भी धर्म, जिस भी संप्रदाय को मानते हो, जिस भी परमात्मा को मानते हो, उन सब गुरुओं का, उन सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा कीजिएगा। और ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों को, बहुत सारी ब्लेसिंग कि आप सब लोगों के सपने बहुत बहुत जल्दी पूरे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल फिर मिलते हैं। इनवाइट मैक्स टू मैक्स योर नियर डियर वंस। यस।
Thank you. Thank you. Thank Love you, light Chetna and ji, for lots of Thank you. support and beautiful reading. Thank you. Thank you, ma'am. Have a good day.